कक्षा 7 का यह हिंदी किताब है मंदाकिनी। कक्षा 7 का यह हिंदी किताब है मंदाकिनी। तो सर्वप्रथम हमारे विषय में, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, हमारा 3 विषय है, हिंदी, संस्कृत और हिंदी ग्रामर। तो सर्वप्रथम आप सभी लोग मंदाकिनी हिंदी पढ़ेंगे। पहले अध्याय का नाम है प्रभो। पहले अध्याय का नाम है प्रभो। पहले अध्याय का नाम है प्रभो। देखिए यहाँ पे लगा है संबोधन, संबोधन चिन्ह लगा है। तो बोलेंगे हे प्रभु। क्या बोलेंगे? हे प्रभु। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कोई कार्य जब होता है तो सबसे पहले भगवान ईश्वर परवरदिगार को याद किया जाता है। सर्वप्रथम ईश्वर को याद किया जाता है। श्री गणेश किया जाता है ईश्वर को। श्री गणेश होने के बाद ही पूजा पाठ यानी होने के बाद ही कोई शुभ का कार्य किया जाता है। तो सर्वप्रथम प्रभु यानी ईश्वर को स्मरण किया जा रहा है। पहला अध्याय प्रभु के नाम से है। तो देखेंगे आगे। विमल इंदु की विशाल किरणें, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत की लीला दिखा रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत की लीला दिखा रही है। कहने का तात्पर्य है, देखिए प्रभु जो यह पाठ है इसके रचयिता, इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। तो देखेंगे तो सर्वप्रथम पहला क्या लाइन है? विमल इंदु की विशाल किरणें। कहने का मतलब स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से, स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणें। कहने का अर्थ है विमल का अर्थ होता है स्वच्छ। विमल का अर्थ होता है स्वच्छ। इंदु का अर्थ है चंद्रमा। इंदु का अर्थ है चंद्रमा यानी स्वच्छ चंद्रमा। इंदु की है यानी चंद्रमा की है। इंदु की है मतलब चंद्रमा की है। विमल इंदु की यानी स्वच्छ चंद्रमा की। आगे देखेंगे। विशाल का अर्थ होता है बड़ी बड़ी। विशाल जानते हैं ना, कि विशाल जानते हैं। विशाल का अर्थ होता है बड़ी बड़ी। किरणें, किरणें का अर्थ रहेगा वहीं किरणें। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, प्रातः काल में नदी हो, नाला हो, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो एक जो आपको दिखाई देता है वहीं क्या होता है? किरणें। जैसे कि प्रकाश ऊपर से आ रहा है और जैसे प्रातः काल है, कोई पोखरा है, उस पर जब देखेंगे तो वो चमकता है। वह जो मतलब जो ऊपर से जो प्रकाश सूर्य का प्रकाश है वह जब पानी पे पड़ता है तो वह जो पानी पड़ रहा है, जो वहाँ से सीधे वो पानी पड़ रहा है, वही क्या है? किरणें। सूर्य का प्रकाश जो सीधे पोखरे पे या तालाब पे जो भी हो वहाँ पे जो पड़ रहा है, वही जो सीधे सूर्य के प्रकाश सीधे आ रहा है, जो आ रहा है वही क्या है? किरणें हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? विमल इंदु की विशाल किरणें का अर्थ क्या होगा? स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से, स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से निकलने वाला, स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से निकलने वाला प्रकाश यह बता रही है कि, देखिए फिर से देख लेते हैं। स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से, विमल का अर्थ होता है स्वच्छ।
इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, यानी स्वच्छ चंद्रमा की विशाल किरणें, यानी बड़ी बड़ी किरणों से। अर्थ क्या हो गया? बड़ी बड़ी किरणों से। स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से, आगे लगा देंगे निकलने वाला। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश का अर्थ वही बोलेंगे प्रकाश आगे के लिए। तो पहले एक लाइन देख लेते हैं अच्छे से। विमल इंदु की विशाल किरणें, स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से निकलने वाला, स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से, स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से। आगे देखेंगे, प्रकाश तेरा बता रही है। प्रकाश यानी प्रकाश वही रहेगा जिसे कहते हैं उजाला। तेरा बता रही है, तेरा मतलब ईश्वर के लिए यहाँ पे कहा गया है। बता रही है तो बता रही है, तो बोलेंगे निकलने वाला प्रकाश यह बता रही है। जैसे कि कहीं अंधेरा होता है तो अब जो इस रोशनदानी है तो प्रकाश आ रहा है, तो आ रहा है, तो वो जो प्रकाश आ रहा है वो क्या बता रही है? जैसे कि घर है, अंधकार से ढका हुआ है, घिरा हुआ है, और उसमें से एक खिड़की है, तो प्रकाश आ रहा है। जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश क्या बता रहा है? देखो, वही जो प्रकाश आ रहा है उसको समझना है। देखेंगे, दो लाइन देख लेंगे। स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से निकलने वाला प्रकाश यह बता रही है कि यहाँ पे तेरा का प्रयोग नहीं करेंगे, यह ईश्वर के लिए है। अभी हम ईश्वर बोलेंगे। स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से निकलने वाला प्रकाश, यहाँ पे जोड़े हैं निकलने वाला। स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से निकलने वाला आप लोग भूलेंगे नहीं। स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से निकलने वाला प्रकाश यह बता रही है कि, वहाँ पर लगा देंगे यह बता रही है कि। अब आते हैं तीसरे के लाइन में। अनादि तेरी अनंत माया। अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई प्रारंभ न हो। तेरी मतलब भगवान के लिए कहा जा रहा है। अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो। माया जिससे कि यह मेरा है, हम इसे नहीं देंगे, यही क्या है? माया है। अपने में लिप्त रहना ही माया है। तो अब अनादि का अर्थ क्या होता है, फिर से समझ लेते हैं। अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई प्रारंभ न हो, परंतु व्याख्या में हम अनादि बोलेंगे। तेरी का अर्थ होता है, तेरी का अर्थ भगवान के लिए है, भगवान के लिए इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे तेरी का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। आगे देख लेते हैं। अनंत का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई अंत न हो, परंतु व्याख्या में यही बोला जाएगा, अनंत ही। माया। अब इसको समझ लेते हैं। दूसरे के व्याख्या से स्टार्ट करते हैं। व्याख्या, निकलने वाला प्रकाश यह बता रही है कि हे ईश्वर, तेरी माया अनादि और अनंत है। क्या देखेंगे? यहाँ से देख लेते हैं फिर से। हे ईश्वर, निकलने वाला प्रकाश यह बता रही है कि हे ईश्वर लगा के तीसरे के लाइन का व्याख्या बोलेंगे। हे ईश्वर, तेरी माया अनादि और अनंत है। निकलने वाला प्रकाश यह बता रही है कि हे ईश्वर नहीं भूलेंगे, हे ईश्वर करके ही आगे व्याख्या करेंगे तीसरे के लाइन का। निकलने वाला प्रकाश यह बता रही है कि हे ईश्वर, तेरी माया अनादि और अनंत है। अब व्याख्या 3 लाइन का देख लेते हैं। स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से निकलने वाला प्रकाश, स्वच्छ चंद्रमा की बोलेंगे, से नहीं बोलेंगे। स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से निकलने वाला प्रकाश, स्वच्छ चंद्रमा की
स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से निकलने वाला प्रकाश यह बता रही है कि हे ईश्वर, तेरी माया अनादि और अनंत है। हे ईश्वर, तेरी माया अनादि और अनंत है। चौथी लाइन का व्याख्या देखेंगे। जगत की लीला दिखा रही है। हे ईश्वर, आप अपनी लीला सारे संसार को दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जगत की लीला, जगत जगत की लीला यानी अपनी लीला संसार को दिखा रही हैं, दिखा रही हैं यानी दिखा रहे हैं। हे ईश्वर, आप अपनी जगत की लीला, हे ईश्वर, आप अपनी लीला संसार को दिखा रहे हैं। हे ईश्वर, आप अपनी लीला संसार को दिखा रहे हैं। चौथे का व्याख्या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लीला से। हे ईश्वर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं लीला से। हे ईश्वर, हे ईश्वर बोलने के बाद लीला बोलेंगे। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप अपनी लीला, क्या बोलेंगे? हे ईश्वर, आप अपनी लीला सारे संसार को, जगत यानी सारे संसार को, हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप अपनी लीला सारे संसार को दिखा रहे हैं। अब व्याख्या ऊपर से देख लेंगे, व्याख्या देख लेंगे, 4 लाइन का व्याख्या देख लेंगे। आप सभी लोग देखते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत की लीला दिखा रही है। स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से निकलने वाला प्रकाश यह बता रही है कि स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से, स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से निकलने वाला प्रकाश यह बता रही है कि स्वच्छ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणों से निकलने वाला प्रकाश यह बता रही है कि हे ईश्वर, तेरी माया अनादि और अनंत है। हे ईश्वर, तेरी माया अनादि और अनंत है। हे ईश्वर, आप अपनी लीला सारे संसार को दिखा रहे हैं। हे ईश्वर, आप अपनी लीला सारे संसार को दिखा रहे हैं। अब आगे देखेंगे। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो सागर देखे। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो सागर देखे। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मलाए गा रही है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मलाए गा रही हैं। कहने का अर्थ क्या है कि प्रसार तेरी दया का कितना, हे ईश्वर, हे ईश्वर, आपकी दया सब जगह फैली हुई है। हे ईश्वर, आपकी दया सब जगह फैली हुई है। प्रसार का अर्थ होता है सब जगह, सब जगह फैला, सब जगह फैला। प्रसार का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। प्रसार का अर्थ होता है फैलना। तेरी माने ईश्वर के लिए कहा जा रहा है। दया यानी दया, कितना यानी सब जगह, कितना यानी सब जगह। दया का कितना प्रसार यानी सब जगह प्रसार है। दया का कितना प्रसार, दया का कितना प्रसार यानी सब जगह प्रसार है, यानी सब जगह फैला हुआ है का दया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आपकी दया तेरी है तो वहाँ पे आप बोलेंगे, भगवान जी हैं तो उनको आप हम बोलेंगे। हे ईश्वर, आपकी दया, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर आपकी, इतना हम बोलने के बाद आगे चलेंगे। व्याख्या में शब्दों का समावेश किया जाता है।
हे ईश्वर आपकी दया सब जगह, कितना की जगह हम बोलेंगे सब जगह, कितना के स्थान पे कितना का अर्थ हम बोलेंगे सब जगह। हे ईश्वर आपकी दया, तेरी दया यानी आपकी दया, हे ईश्वर तेरी दया यानी आपकी दया, हे ईश्वर आपकी दया सब जगह, कितना का अर्थ क्या बोले हैं सब जगह। हे ईश्वर, हे ईश्वर आपकी दया सब जगह फैली हुई है, फैली हुई है। हे ईश्वर आपकी दया सब जगह फैली हुई है। प्रसार मीन्स क्या होता है, फैली हुई है। हे ईश्वर आपकी दया सब जगह फैली हुई है। स्वाभाविक सी बात है, हम यहाँ पे खुश हैं, जो और कोई कहाँ होगा वो भी वहाँ पे खुश है, तो सब जगह उनकी दया है ना ईश्वर की। आगे देखेंगे, ये देखना हो तो सागर देखे, जिसे दया देखना हो वह सागर को देख ले। ये देखना हो तो सागर देखे, ये देखना हो, ये देखना माने क्या देखना हो, दया देखना हो, जिसे दया देखना हो वह सागर को देख ले। ये देखना हो तो, ये देखना हो यानी दया को देखना हो तो देखे सागर यानी सागर को देख ले। अब व्याख्या देखेंगे 2 लाइन से। हे ईश्वर आपकी दया सब जगह फैली हुई है, और जिसे आपकी दया देखनी हो वह सागर को जाके देख ले। हे ईश्वर, हे ईश्वर आपकी दया सब जगह फैली हुई है, जिसे जिसे आपकी दया देखनी हो। हे ईश्वर आपकी दया सब जगह फैली हुई है, जिसे आपकी दया देखनी हो, जिसे आपकी दया साक्षात देखनी हो वह जाके सागर को देख ले, वह जाके सागर को देख ले। उसे मालूम पड़ जाएगा कि ईश्वर का दया कितना है, ईश्वर सभी प्राणियों पे दया कितना करता है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मलाए गा रही हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मलाए गा रही हैं। हे ईश्वर, हे ईश्वर आपकी महिमा, हे ईश्वर आपकी महिमा का प्रेम, हे ईश्वर आपकी महिमा, हे ईश्वर आपकी महिमा को, हे ईश्वर आपकी महिमा को प्रेम से तरंगमालाएं भी गा रही हैं। उसको देख लेंगे। तेरी यानी आपकी यानी ईश्वर की, तो हे ईश्वर आपकी प्रशंसा का राग प्यारे, प्रशंसा का राग प्यारे यानी महिमा, यानी महिमा यानी महिमा को प्रेम से, यानी महिमा को प्रेम से। प्रशंसा का राग प्यारे का अर्थ क्या होगा, महिमा को प्रेम से। हे ईश्वर, हे ईश्वर आपकी, हे ईश्वर आप, हे ईश्वर आपकी महिमा को, हे ईश्वर आपकी महिमा को प्रेम से तरंगमालाएं भी गा रही हैं। हे ईश्वर आपकी महिमा को प्रेम से तरंगमालाएं भी गा रही हैं। फिर से देख लेते हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो सागर देखे। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंगमालाएं गा रही हैं, तरंगमालाएं गा रही हैं। हे ईश्वर आपकी दया सब जगह फैली हुई है, हे ईश्वर आपकी दया सब जगह फैली हुई है। जिसे आपकी दया, हे ईश्वर जिसे आपकी दया देखनी हो ना वह सागर के पास जाए। हे ईश्वर जिसे आपकी दया देखनी हो वह सागर जाके देख ले। हे ईश्वर जिसे आपकी दया देखनी हो वह जाके सागर को देख ले। हे ईश्वर आपकी महिमा को, हे ईश्वर आपकी महिमा को प्रेम से, हे ईश्वर आपकी महिमा को प्रेम से तरंगमालाएं भी गाती हैं, यानी कीड़े।
तरंगमलाई मीन्स क्या होता है? किरणें। हे ईश्वर आपकी महिमा को, हे ईश्वर आपकी महिमा को प्रेम से किरणें भी गा रही हैं, किरणें भी गाती हैं। तो उसको व्याख्या के अनुसार बोलेंगे, हे ईश्वर आपकी महिमा को प्रेम से, हे ईश्वर आपकी महिमा को प्रेम से तरंगमालाएं भी गाती हैं, ऐसे बोलेंगे। हे ईश्वर आपकी महिमा को, प्रशंसा का यानी महिमा को, तेरी यानी ईश्वर की, तो हे ईश्वर आपकी, प्रशंसा का यानी महिमा को, राग प्यारे यानी प्रेम से, हे ईश्वर आपकी महिमा को प्रेम से तरंगमालाएं भी गा रही हैं। मानी सब तो गा ही रहे हैं, चिड़िया पंछी सब गा रहे हैं, लेकिन तरंगमालाएं भी गा रही हैं। तरंगमालाएं का अर्थ क्या होता है? किरणें। हे ईश्वर आपकी महिमा को प्रेम से, हे ईश्वर आपकी महिमा को प्रेम से तरंगमालाएं भी गा रही हैं। आगे देखेंगे, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, तुम्हारा स्मित हो जिसे निखरना, ओ देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। इसको बात को समझ लेंगे। तुम्हारा स्मित हो जिसे नहीं रखना, तुम्हारा यानी ईश्वर का, यानी ईश्वर को कह रहे हैं। स्मित यानी होता है मंदहास, यानी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यानी खिला हुआ चेहरा, जैसे कमल खिलता है वैसे खिला हुआ चेहरा। स्मित का अर्थ होता है मंदहास, कहने का मतलब क्या होता है? खिला हुआ चेहरा। तुम्हारा यानी ईश्वर के लिए कहा जा रहा है। स्मित का अर्थ होता है मंदहास, यानी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यानी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यानी मुस्कुराता हुआ चेहरा। आगे देखेंगे, जिसे निरखना हो यानी जिसे देखना हो, जिसे निरखना हो यानी जिसे देखना हो। हे ईश्वर, हे ईश्वर जिसे आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना हो, हे ईश्वर जिसे आपको, हे ईश्वर जिसे आपका, हे ईश्वर जिसे, हे ईश्वर जिसे आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना हो, वह जाकर वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है, वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। वो देख सकता है चंद्रिका को, वो देख सकता है चंद्रिका को। चंद्रिका क्या होता है? चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की चांदनी। कहने का अर्थ क्या हो गया? ये जो कवि है वह कहना क्या चाहता है? वो कह रहा है कि यदि परमात्मा को हंसते हुए, यदि परमात्मा को मुस्कुराते हुए जो लोग देखना चाहता हो, वह केवल चंद्रमा की चांदनी को देख ले। समझ लो, वह परमात्मा को मुस्कुराते हुए देख लिया। कहने का अर्थ क्या हो गया? वो जो कवि है वह कहना क्या चाहता है कि जिस किसी को परमात्मा को, जिस किसी को भी परमात्मा को मुस्कुराते हुए देखना चाहता है, तो वह केवल चंद्रमा की चांदनी को देख ले, तो वह केवल चंद्रमा की चांदनी को देख ले। चंद्रिका का अर्थ होता है चांदनी, चंद्रमा की चांदनी। तो दो लाइन फिर से देखेंगे। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना,
वो देख सकता है चंद्रिका को। हे ईश्वर, हे ईश्वर, जिसे मतलब इंसानों को, हे ईश्वर जिसे आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना हो, स्मित मुस्कुराता हुआ चेहरा, हे ईश्वर जिसे आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना हो। निरखना का अर्थ क्या होता है? देखना। हे ईश्वर जिसे आपको, हे ईश्वर जिसे आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है, वह केवल चंद्रमा की चांदनी को देख ले। हे ईश्वर जिसे आपको, हे ईश्वर जिसे आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना हो, वह केवल चंद्रमा की चांदनी को देख ले। समझ लो वह आपको देख लिया। समझ लो वह आपको देख लिया। हे ईश्वर जिसे आपको देखना हो, वह केवल चंद्रमा की चांदनी को देख ले। समझ लो वह आपको देख लिया। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ यानी तुम हंस रहे हो। कहने मतलब तुम्हारे यानी परमात्मा को, तुम्हारे हंसने की धुन में, तुम्हारे हंसने की ध्वनि में, तुम्हारे हंसने की ध्वनि में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। नदियाँ निनाद करती जा रही हैं यानी तुम्हारे हंसने की ध्वनि में, यानी तुम्हारे हंसने की ध्वनि से नदियाँ भी ध्वनि करने लगी हैं। कहने का मतलब व्याख्या के अनुसार बोलेंगे हम इसको। तुम्हारे हंसने की ध्वनि में, जैसे कि तुम हंसते हो, तुम्हारे हंसने की धुन में, देखिए क्या कर रहा है, तुम्हारे हंसने की धुन में यानी हे ईश्वर जैसे तुम हंसते हो ना, उसी प्रकार नदियाँ ध्वनि करती ही जा रही हैं। कहने का मतलब उसी प्रकार नदियाँ की आवाज़ सुनाई दे रही है। कहने का मतलब यह हो गया तुम्हारे हंसने की धुन में, तुम्हारे हंसने के धुन में, तुम्हारे हंसने की धुन में। कहने का मतलब क्या हो गया, हे ईश्वर जिस प्रकार आप हंसते हो, हे ईश्वर जिस ध्वनि में आप हंसते हो, उसी ध्वनि में तुम्हारे हंसने की धुन में यानी जैसे तुम हंसते हो। धुन माने क्या होता है? ध्वनि। धुन माने क्या होता है? धुन का अर्थ क्या होता है? ध्वनि। धुन का अर्थ क्या होता है? ध्वनि होता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। कहने का मतलब हे ईश्वर तुम जिस प्रकार, हे ईश्वर आप जिस प्रकार, हे ईश्वर आप जिस ध्वनि में हंसते हैं, हे ईश्वर आप जिस ध्वनि में हंसते हैं, तुम्हारे हंसने की धुन में यानी तुम जैसे हंसते हो, यानी हे प्रभु जैसे तुम हंसते हो वैसे नदियाँ निनाद करती जा रही हैं। नदियाँ निनाद करती जा रही हैं मतलब नदियाँ ध्वनि करती जा रही हैं। कहने मतलब नदियों की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इसको व्याख्या के अनुसार कैसे बोलेंगे? हे ईश्वर तुम्हारे हंसने की ध्वनि में, हे ईश्वर जिस प्रकार आप हंसते हैं, हे ईश्वर जिस प्रकार आपके हंसने की आवाज़ आती है, ऐसे व्याख्या बोलेंगे। हे ईश्वर जिस प्रकार आपके हंसने की आवाज़ आती है, उसी आवाज़ में नदियाँ की आवाज़ सुनाई दे रही है। हे ईश्वर जिस प्रकार आपके हंसने की आवाज़ आती है, हे ईश्वर जिस प्रकार आपके हंसने की आवाज़ आती है, हे ईश्वर जिस प्रकार आपके हंसने की आवाज़ आती है मतलब प्रभु जैसे हंसल लेन वैसे। हे ईश्वर जिस प्रकार आपके हंसने की आवाज़ आती है, उसी प्रकार नदियाँ का भी आवाज़ आ रही है। उसी प्रकार नदियाँ का भी आवाज़ आ रही है। हे ईश्वर जिस प्रकार आपके हंसने की ध्वनि सुनाई देती है, हे ईश्वर जिस प्रकार आपके हंसने की ध्वनि सुनाई देती है, उसी प्रकार
उसी प्रकार नदियाँ की भी ध्वनि सुनाई पड़ती है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, जिस प्रकार आपके हंसने की ध्वनि सुनाई पड़ती है, हे ईश्वर, जिस प्रकार आपके हंसने की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार नदियाँ की भी ध्वनि, उसी प्रकार नदियाँ की, उसी प्रकार नदियाँ की ध्वनि भी, उसी प्रकार नदियाँ की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। हे ईश्वर, जिस प्रकार आपके हंसने की ध्वनि सुनाई देती है, हे ईश्वर, जिस प्रकार आपके हंसने की ध्वनि सुनाई देती है, उसी प्रकार नदियाँ की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार नदियाँ की भी ध्वनि सुनाई पड़ती है। निनाद का अर्थ होता है ध्वनि, निनाद का अर्थ होता है ध्वनि।